कम बैक जी। कौमी सलामती का एलामिया आ गया है और उसमें जो ये बात कही गई है कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और पाकिस्तान जो कोई भी मुल्क है उसको दहशत गर्दों को पनाहगाहें देने या फराहम करने की इजाजत नहीं देगा। सो अपेरेंटली ये जो एलामिया के अंदर ये पॉलिसी है, लगता है ऐसा ही है कि एक एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान जा रही है। इसका इंदिया राना सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू पे दे दिया था। उसके बाद काफी रिएक्शन भी आया अफगान हुकूमत की जानिब से। राना सनाउल्लाह साहब ने 30 दिसंबर को ये एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि भाई अगर कहीं कोई दहशतगर्द का ठिकाना है तो आलमी कानून के मुताबिक हमें हक हासिल है कि हम उस पर हमला करें। 1 दिसंबर को भी राना सनाउल्लाह साहब ने एक गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमसे वादे किए थे अफगान हुकूमत ने और आलमी बरादरी के साथ भी किए थे, टीटीपी और दीगर जो ग्रुप्स के हवाले से एश्योरेंसेस दी गई थी वो पूरी नहीं हुई और उनको रोकना चाहिए है। जरा सुनिए। अफगान तालिबान का उनको सपोर्ट करना जो है एक मौक़िफ़ जरूर है, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। हम भी ये चाहते हैं कि जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है वो इस बारे में जो उसकी कमिटमेंट्स हमारे साथ हैं और जो उसकी कमिटमेंट जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हैं उनको निभाएं और वहाँ पे वो टीटीपी हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो उसे इस किस्म की एक्टिविटीज की ना सिर्फ इजाजत ना दे बल्कि उनको जो है वो पूरी तरह से जो है वो रोकें। बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये से पहले राना साहब ने ये बात कर दी। अब ये वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। सिख डिप्लोमेटिक क्राइसिस खड़ा हो गया। अफगान तालिबान हुकूमत की जो वजारत दफा है उनकी तरफ से रद्दअमल सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला की तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में महफूज ठिकानों और अफगानिस्तान के अंदर मुमकिन कार्रवाइयों से मुताल्लिक बयानात इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों के ऐसे बयानात दोनों पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को मुतासिर करते हैं। दरअसल टीटीपी के ठिकाने पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। हम दरख्वास्त करते हैं कि तमाम मसाइल को बाहमी अफहाम तफहीम से हल किया जाए। आपको सिर्फ हम दिखाना चाहते हैं कि दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हैं उनमें किस तरह से इजाफा हुआ। ये कुछ हमने वाकयात और हालात जो है वो आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में रखने की कोशिश की है। 28 नवंबर 2022 को टीटीपी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान किया। फिर 29 नवंबर को हमने देखा कि मर्दान में कांस्टेबल को शहीद किया गया, जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। 30 नवंबर को टीटीपी ने बलोचिस्तान कांस्टेबल की गाड़ी को खुदकुश हमले में निशाना बनाया और उसमें सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हुए। 30 नवंबर को हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे जो है दोबारा अटैक होता है, फायरिंग का तबादला होता है, पाक आर्मी का एक जवान इसमें शहीद होता है। 1 दिसंबर को हमने देखा कि एक कॉन्वॉय है उस पर हमला किया जाता है जब वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाना से वापस जा रहा था। 1 दिसंबर को हमने देखा कि मर्दान में एलीट फोर्स कमांडो के स्नाइपर को फायर से शहीद किया गया और इसकी भी बाकायदा जिम्मेदारी कबूल की गई। 3 दिसंबर को अकोड़ा खटक के इलाके में पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, 3 पुलिस एहलकार शहीद किए, इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की गई। 5 दिसंबर को शुमाली वजीरिस्तान में हमला होता है जिसमें सिपाही नासिर खान शहीद होते हैं। 6 दिसंबर को टीटीपी ने डीपीओ डेरा इस्माइल खान की गाड़ी को निशाना बनाया और इस हमले में वो महफूज रहते हैं। 7 दिसंबर को टीटीपी ने बन्नू में पुलिस चौकी को निशाना बनाया, इसमें एक पुलिस एहलकार शहीद होता है। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती है। यह 8 दिसंबर को भी जो हमला हुआ इसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की। 8 दिसंबर को पेशावर के पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम हमला किया गया, उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। और 14 दिसंबर को हमने देखा कि एक हमला होता है, उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं। 17-18 दिसंबर यानी कि आप देखें मोर और लेस ऑलमोस्ट हर रोज कहीं ना कहीं ये अटैक हो रहा है बड़ी कंसिस्टेंसी से और इसकी शिद्दत जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ती जा रही है। 18 दिसंबर को हमने देखा कि सीटीडी के पुलिस स्टेशन में हमला किया जाता है, सिक्योरिटी एहलकारों को गैरकमाल बनाया जाता है। 19 दिसंबर को मीरान शाह के इलाके में पाक आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही आईबी के एक इंस्पेक्टर को पेशावर में शहीद किया जाता है। 19 और 20 की दरमियानी शब को भी एक दहशतगर्दी का हमला किया जाता है। 23 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को भी डेरा इस्माइल खान के पुलिस स्टेशन पर टीटीपी की जानिब से हमला किया जाता है। 31 दिसंबर को भी जो है एक झड़प होती है और 1 जनवरी को भी लकी मरवत में पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान को शहीद किया जाता है और इसकी जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जी इस वक्त इस नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये के सामने आने के
बारे में ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो सबसे बड़ी बात कि इंटीरियर मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो इस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर टेलीविजन शोज के ऊपर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। ये वजारत दिफा या वजारत जो खारजा है, ये उसका फर्ज है। राना सनाउल्लाह साहब मेरा ख्याल है फ्लो में ये बात कह गए या शायद उन्हें कहा गया कि आपने ये बात कहनी है। बहरहाल एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया। उसके बाद इसको जरा एड्रेस करें कि ये किस तरफ जाती हुई आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है। तालिबान की जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया उसके बाद। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर ऐसी तरह एक मुफाहमत हुई भी थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जुम्मेवार इजलास में, मेरा नहीं ख्याल कि एक जिम्मेदार वजीर उसी को मीडिया में उस तरह बता दें, और वैसे भी हिकमत अमली कोई नहीं बताता। अगर प्लान है भी तो अगर आप मीडिया में वो बताते हैं तो एक रिएक्शन तो आएगा, रद्द-ए-अमल तो आएगा, सख्त आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त वो पुराना वाला निजाम तो नहीं है कि पार्लियामेंट हो, एक नेशनल आर्मी हो, एक निजाम हो और आप और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक डायलॉग का मैकेनिज्म था वो तो नहीं रहा। तो लिहाजा मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मुनासिब नहीं था, और इसीलिए तो वहां से सख्त रद्द-ए-अमल आया है। अफगानिस्तान में उस वक्त वैसे भी हमें तालिबान जो है बड़े एहतियात से उनके साथ हमने एंगेज रखना है, और खुद पाकिस्तान कहता है, बार बार दुनिया से भी कहता है कि आप तालिबान को एंगेज करें। एंगेज का माना तो यही होता है कि आप उनसे बैठे, आप उनसे बात करें, आप उनकी तशवीश रफा दफा करें। अगर हम एंगेज की बात भी करें दुनिया से और दरमियान में फिर हम कहें कि हम तो वहां एक्शन करेंगे, तो आज जो बयान आया है तो उसमें तो इशारतन तो कहा है उसी के तनाजुर। यही मैं पूछना चाह रही थी तारिक साहब कि ये जो आज बात की गई है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस है, किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तशद्दुद का सहारा लेने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का जो अज़म है, इसकी बात की। लग क्या रहा है आपको कि ये किस तरफ जा रही है बात? पाकिस्तान को तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला दरपेश है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में बड़े उससे लेना पड़ेगा एहतियात से। अगर गुज़िश्ता हुकूमत में टीटीपी के साथ मुज़ाकिरात शुरू हुए थे तो एक उस वक्त वो एक शख्स का फैसला तो नहीं था, वो तो रियासत का फैसला था। और आपको याद होगा कि इसी हुकूमत में 5 जुलाई को भी एक वफ्द सिक्योरिटी ऑफिशियल का काबुल में मौजूद था, बात कर रहा था, तो ये हुकूमत थी ना। तो लिहाजा अगर मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़े तो इस पे सोचना चाहिए कि इसमें गलती किसकी है। आज सनाउल्लाह साहब की यही भी आप बात करते हैं ना। मैं जब जुलाई में था वहां पे मैं उसके वजीर दाखिला से जब मैं मिला अफगानिस्तान के, तो उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया था कि जी मुज़ाकिरात होंगे तो आईन और ये फला, बिल्कुल आईन के मुताबिक होंगे, लेकिन कुछ चीजें चूंकि हसास मामला है और अफगान तालिबान की हुकूमत सहूलतकारी कर रहा था, मेजबानी कर रहा था, पाकिस्तान का मदद कर रहा था, तो लिहाजा ये जो इसी बयान में तो वो आ गया है। लेकिन मेरे ख्याल में बयानात में जितना एक केयर हो, एहतियात हो, क्योंकि तालिबान मेरी नजर में उस तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह के चमन में किया था। हालांकि चमन में बिल्कुल एक अलग मौजूद था। ठीक बात है। लेकिन ताहिर साहब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी जो पूरी एक टाइमलाइन बताई है कि गुज़श्ता 1 महीने के अंदर कितनी शिद्दत बढ़ गई है सर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पाकिस्तान के कंसर्न्स बिल्कुल लेजिट है, क्या इनको एड्रेस किया जा रहा है? कहीं काबुल में इस बात की सीरियसनेस आपको दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान ने जो कई मामलात पे एंगेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान हुकूमत, अगर उनके अपने सिक्योरिटी क्राइसिस खड़े हो जाएंगे तो उनको कोई दूर करना, उसमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करना, तो सर कुछ काबुल की भी तो जिम्मेदारी है। क्या आपको वहां लगता है जिम्मेदारी का एहसास है? बिल्कुल, उनको ये बिल्कुल आपने सही कहा, और उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी दुनिया से और पाकिस्तान से वादे भी है, और उनके ये मेरे ख्याल में मफाद में भी है कि वो जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करे। पाकिस्तान अगर ये बात करता है, वो कि मेरी और आपकी राय में थोड़ा सा जो जिस तरीके से हम लोग इसको ले रहे हैं नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तो पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल पैदा हुआ है। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान का बार बार तरदीद करना कि टीटीपी वहां नहीं है, दुनिया भी और पाकिस्तान भी उनको नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो इशू है। अभी चंद दिन पहले जो कुरम में हुआ हमला, तो उसमें 3 फौजी शहीद हुए, तो वो तो वहां से हमला हुआ और बयान में भी आया था, इससे पहले भी हमले हुए। अफगान तालिबान अगर इस मसले को
संजीदा नहीं लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान को खुद एक मौका देंगे कि वो रिएक्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो तो यहाँ पर एक प्रेशर तो बढ़ेगा हुकूमत पे भी, फिर इदारों पे भी। तो फिर मेरे ख्याल में अफगान तालिबान अगर अभी इन हालात का इदराक नहीं करते, हसासियत को वो नहीं समझते, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी चाहते क्या है, मतलब कि पाकिस्तान से वो क्या चाहते हैं और उसके बदले में वो क्या हिस्सा होगा कि भाई हम एटलीस्ट वहां पे जो हमारे खदशात हैं उनको वो एड्रेस करें। मसला क्या है? ये मसला अफगान तालिबान का ये है कि वो नहीं होता जो लोग कहते हैं कि डिनाइल मोड जो होता है कि बस आप हर चीज की तरदीद करेंगे। दुनिया उनसे कहती है कि आप लड़कियों की तालीम को ना बंद करें, आप जो खवातीन का आपने रोजगार पे पाबंदी लगाई है वो ना करें, अलकायदा के सरबराह वहां पर 31 जुलाई को मारे गए, आपने वादा खिलाफ वर्जी की, टीटीपी वहां मौजूद है, किसी भी चीज को वो नहीं मानते। यही तो एक चैलेंज है हमारे लिए। सर फिर ऐसे इस तरह की सोच से कैसे गुफ्तगू हुई, इस सोच से डिप्लोमेटिकली कैसे एक्सचेंज की, एंगेज किया? बिल्कुल यही है, लेकिन देखे ना दुनिया को मायूसी है, लेकिन आज भी वहां पे जो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का नुमाइंदा है वो सिराजुद्दीन हक्कानी से मिला है कि जो हो रहा है अफगानिस्तान में ठीक नहीं हो रहा। अभी चंद दिन बाद यूनाइटेड नेशन का स्पेशल नुमाइंदा वहां आने वाला है कि आप जो खवातीन के साथ कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि वो मेरी नजर में तालिबान को जब दुनिया ने थोड़ा सा एक लिहाज से नजरअंदाज किया है, तस्लीम नहीं किया है, तो एक वहां से एक मायूसी वहां पर वो ज्यादा हो रही है। और आपको याद होगा जब 2001 में मुल्ला उमर ने फैसला किया कि बामियान में वो जो मुजस्सिमे हैं, बुद्धा है, उनको हमने तबाह करना है, तो वो तो तालिबान तो 1996 में आए थे जो पहली हुकूमत थी, लेकिन 2001 में उस बुद्धा को खत्म कर दिया, इसलिए कि थोड़ी सी मायूसी उनकी बढ़ रही थी। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का अब सामना है अफगानिस्तान में। तो अब हमारा इम्तिहान है ना हमारे इदारों का, हमारी हुकूमत का, कि किस तरीके से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तालिबान को क्यों महसूस, वो उन्होंने तो कल बयान में कह दिया कि वहां तो है नहीं टीटीपी। सर लेकिन इतने बड़े इम्तिहान में ना डाले पाकिस्तान को कि हर रोज वहां से कोई शिद्दत पसंदी या कोई हमारे जवानों की जाने जाए, वो शहीद हों। सर इतना बड़ा इम्तिहान ना लेना फिर के सूरत हाल कोई उस इम्तिहान देने के हम वो ना रहे, हमारे पास लेवरेज ना हो कि हम वो इतने बड़े इम्तिहान दें उनकी मोहब्बत में। बिल्कुल आपने सही कहा, यही तो मैं कह रहा हूं बार बार कि तालिबान को ये एहसास करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी भी होगी कि अगर आप लोगों ने खुद वादा किया है कि आप जमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और रोजाना अगर पाकिस्तान, आपने सही वो अदद शुमार बताए हैं, तो लिहाजा अगर ये वाली सूरत रही तो मैंने कहा तो पाकिस्तान तो फिर रिएक्ट करेगा, और पाकिस्तान ने माजी में भी किसी हद तक किया है, पुनड़ पे कभी सर काफी रिस्ट्रेंट भी किया, काफी सब्र भी दिखाया। उसके बाद बहरहाल लगता है कि जब गुज़श्ता एक महीने में बड़े तवातर से वाकयात हो रहे हैं, तो आज ये स्टेटमेंट सामने। बहुत शुक्रिया ताहिर खान हमारे साथ मौजूद थे।